कुछ नया सीखते हैं। और ये नया सीखने की आदत बहुत पुरानी बन चुकी है, और लगभग 1 साल समय पूरा होने जा रहा है इसको लगातार सीखते हुए। और लगातार हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो आज ये इसी क्रम में एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसके बारे में आज हम जानकारी देने वाले हैं। अ, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा दीदी, ये लिख करके आ रहा है थोड़ा सा ये जो। थैंक यू। साथी को मैं पोस्ट बना देना चाहता हूँ। क्या मेरी वॉइस क्लियर आ पा रही है दीदी? थैंक यू विनय कुमार सर, थैंक यू। थैंक यू। तो जैसे कि आज दीदी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, और मेरा नाम पीएन भोजवाल है, मैं पीलीभीत से यूपी से बिलोंग करता हूं। और थैंक्स करना चाहता हूं अपने सारे सीनियर्स का, जिसकी वजह से आज एस्टोनिया वन परिवार में हूं। और बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स अदा करना चाहता हूं एस्टोनिया वन मैनेजमेंट का, जिनके शानदार प्रोडक्ट के कारण और उनके रिजल्ट के कारण आज बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एस्टोनिया वन परिवार में। और इसी क्रम में आज जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का नाम है ए9 आंको। और हम लोग सभी जानते हैं कि ए9 आंको कैंसर से संबंधित प्रोडक्ट है, और हमारे देश के अंदर आज बहुत बड़ी एक समस्या है कैंसर की, और लगातार इसके केस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हमें जरूर जागरूक रहना होगा कि हम किस तरीके से हम यहाँ से अपना समाधान ले सकते हैं और दूसरों को किस तरीके से समाधान दे सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि जैसे कि ये नाम आंको, जो कैंसर से संबंधित आंको शब्द कैंसर का शब्द है ये। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी जरूर हम बातचीत करना चाहेंगे कैंसर से संबंधित। आज अगर पता लगाया गया है, देखा गया है कि 200 टाइप के कैंसर का पता लग चुका है अब तक। और हर दो में से एक आदमी को कैंसर आज की डेट में होता है। अब यह है कि कैंसर का स्टार्टिंग हुआ है या फिर इम्यूनिटी लेवल का क्या लेवल है उसका, उस हिसाब से ये सब मेंटेन होता है। जिसके अंदर ये एक्टिवेशन हो जाता है उसको ये कैंसर फाइंड आउट हो जाता है। और 30% से ज़्यादा कैंसर का इलाज आज की डेट में संभव है। और टोबैको की अगर हम बात करें, जो लोग धूम्रपान करते हैं, 22% ऐसे लोग हैं जो रिस्क हो जाता है उनका कैंसर का, अगर ये चीज़ हम यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ में देखा जाए तो 100 में से 30% लोग इलाज के बाद बच भी जाते हैं। और अब तो ब्लड कैंसर का भी इलाज संभव हो चुका है। और हमारे पास इस तरीके से क्या सोल्यूशन है उसके बारे में हम जरूर बातचीत करेंगे। और देखा जाए तो छोटे छोटे कई बार जैसे कैंसर जो फाइंड आउट होता है, कोई दाना निकलना, फोड़ा फुंसी निकलना, यहीं से शुरुआत होती है उसकी। लेकिन जब इसका विकराल रूप होता है तो ये कैंसर का रूप ले लेता है। और आज ऐसी कौन कौन सी चीजें हम कर रहे हैं जिसकी वजह से, या कौन कौन सी ऐसी भूल करते जा रहे हैं जिसकी वजह से ये चीज और ज्यादा पनप जाती है, तो ऐसी कौन सी चीजों का हम ध्यान रखेंगे उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे सीधे पीपीटी पे। और पीपीटी यदि ओपन होती है तो ओपन करेंगे, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। जी। पीपीटी ओपन हुआ होगा, और कोई भी साथी हैंड रेज कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या पीपीटी ओपन हो चुका है।
मुझे लगता है कि पीपीटी ओपन हुआ होगा, कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। दीदी अगर मुझे सुन पा रही तो एक बार जरूर बताएं। पीपीटी ओपन हो रही है? चलिए, थैंक यू। तो टॉपिक पे चलते हैं। कैंसर फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। कैंसर सेल में जो हमारी एक नॉर्मल सेल होती है, खुद ही हमारी कैंसर सेल होती है। नॉर्मल सेल की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल सेल की कुछ विशेष चीजें हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसको जूम करके दिखाना चाहूंगा कि ये जो इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे, ये नॉर्मल सेल्स हैं जिसमें लार्ज साइटोप्लाज्म होता है और सिंगल न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, और साथ साथ में सिंगल न्यूक्लियोलस और फाइन क्रोमेटिन होती है। और जो कैंसर सेल हो जाती हैं ये स्मॉल साइटोप्लाज्म इसमें हो जाता है, और मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं, और मल्टीपल एंड लार्ज न्यूक्लियाई होते हैं। साथ साथ में ये कोर्स इन क्रोमेटिन हो जाता है, यानी कि उसका जो क्रोमेटिन है थोड़ा सा मोटा टाइप का हो जाता है। और ये कैंसर सेल्स की जो स्पीड्स होती है वो 40 से 50 गुना ज्यादा होती है नॉर्मल सेल की अपेक्षा। तो ये कुछ है इसके बारे में दे रखा हुआ है इसमें। और साथ ही साथ हम आगे चलेंगे थोड़ा सा। कैंसर की कुछ रिस्क फैक्टर हैं आज की डेट में हमें जानना जरूर होगा। एक तो रिस्क फैक्टर आता है इसमें एजिंग का। जैसे जैसे एज बढ़ती है, कई बार एज बढ़ने के कारण भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके साथ साथ आज की डेट में जो टोबैको यूज होता है, और साथ साथ में अल्कोहल का बहुत सारे लोग कंजप्शन करते हैं। ये भी एक रिस्क फैक्टर है बहुत ज्यादा कैंसर का आज की डेट में। और 22% लोग शिकार होते हैं जो लोग धूम्रपान यूज करते हैं, टोबैको यूज करते हैं। हाई प्रोसेस फूड्स आज की डेट में हमारी जो हैबिट बन चुकी है, हम हाई प्रोसेस फूड खाते हैं। और लो फाइबर, बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में फाइबर लेते ही नहीं है, बहुत ही कम फाइबर हम ले पाते हैं। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है कैंसर का। इसके साथ साथ में लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आज की डेट में हम लोग फिजिकल बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल के कारण ये प्रॉब्लम कई बार क्रिएट होती है। ये भी एक रिस्क फैक्टर है। इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, जो अच्छे वातावरण से हम दूर हैं उसमें एक जो एक्सपोजर, ये भी एक कारण बनता है। इसके साथ साथ कई बार जेनेटिक कारण होते हैं, यानी कि हमारे वंशानुगत रीजन ऐसे होते हैं, या फैमिली हिस्ट्री के अंतर किसी को पहले से ही कोई प्रॉब्लम ऐसी रही है, तो वो भी एक केज होता है, रिस्क फैक्टर होता है कैंसर का। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन हैं जैसे एचपीवी, हेपेटाइटिस बी सी, HIV, एड्स, इस तरीके से ऐसे कुछ ये कारण है इन्फेक्शन के। साथ ही साथ में यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आज हम डिजिटल युग में हैं। आज का जो हमारा समय है वो रेडिएशन का बहुत ज्यादा प्रभाव है हम सबके ऊपर, तो ये भी एक कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर हो जाता है कैंसर का। इसके साथ साथ क्रोनिक इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन, बहुत ज्यादा कई बार एक प्रकार की इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है हमारी बॉडी के अंदर, इन्फेक्शन बढ़ने लगता है, ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। इसके साथ साथ एक्सपोजर टू कार्सिनोजन, कार्सिनोजन को हम कहते हैं ऐसे सबस्टांसेस जो हमें कैंसर बढ़ावा देने का देते हैं, यानी कैंसर बढ़ाने में उनका कंट्रीब्यूशन होता है। ऐसे कार्सिनोजन का भी एक्सपोजर होता है, जिसकी वजह से ये हमारे रिस्क फैक्टर हो जाते हैं कैंसर से संबंधित। और सबसे बड़ी चीज अगर हम देखें, जैसे लिखा है शुगर एंड मैदा, रिफाइंड फ्लोर वर्सेस कैंसर। आज की डेट में शुगर और मैदा बहुत ज्यादा हम लोग यूज करने लगे हैं, जिसका जब हम इंटेक करते हैं तो इसका जो जीआई होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसकी वजह से हमारा एकदम लेवल बढ़ता है। और कैंसर से संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती है अगर इन सब चीजों का हम यूज करते हैं, क्योंकि ना जाने कितने रूप में हम शुगर को और मैदा को आज अपनी जिंदगी में शामिल कर चुके हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक कारण है। आज स्मोकिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्मोकिंग करते हैं, और उससे संबंधित भी बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर हो जाता है कैंसर का। तो ये भी एक हमारा रीजन है। इसके साथ साथ जब वो ये कैंसर की समस्याएं होती हैं तो लिखा सेलुलर एंड मोलिकुलर मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म होती है? डीएनए डैमेज एक्यूमुलेशन, डीएनए का डैमेज हो जाना, उसका एक्यूमुलेशन हो जाना, टीलोमर शॉर्टनिंग हो जाती है, जो हमारी एंटी एजिंग की भी हम लोग बात करते हैं। और साथ साथ में एपिजेनेटिक चेंजेस,
वो आते हैं हमारी लाइफ में, और सेलुलर सेंसनेस ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ऐसी कंडीशन में आज हमारे पास जो बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है A9 आंको, और 9 ऐसे चीजें हैं जो इसमें स्पेशली इन्वॉल्व की गई हैं, और प्रूवन कॉम्प्लेक्स फार्मूला पर आधारित है ये। तो इसमें जो मेन इसका फंक्शन है, ऑप्टिमल सेलुलर एक्टिविटी, यानी सेल लेवल पे जाके इसकी एक्टिविटी होती है इस प्रोडक्ट से, और साथ साथ में इम्यूनोमोड्यूलेटर है ये। कई लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो हो जाती है, और इम्यूनिटी हमारी उनकी घटती बढ़ती रहती है, तो इसका जो एक मॉड्यूलेटर का काम करता है हमारा A9 ऑन्को। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी जो बहुत अच्छे तरीके से ये प्रिपेयर करता है हमारी एंटीऑक्सीडेंट के प्रक्रिया को। और इसमें जो इंग्रेडिएंट डाले हैं उसके बारे में हम जरूर बातचीत करेंगे कि हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं, इसमें है गैनोडर्मा, ग्रेप सीड और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। ये तीन चीजों का कोर कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिया गया है सबसे पहले ट्रिपल जी कॉम्प्लेक्स में। और इसका कॉम्बिनेशन की बात करें तो जो हमारे डॉक्टर विक्रांत सर ने इसका जो फार्मूला इजाद किया है, इसमें ट्रिपल जी कॉम्प्लेक्स में 225 mg इन तीन चीजों को लिया है। अब कौन सी चीज कितनी ली है, क्योंकि ये हमारा एक अपना एक फार्मूला है, एक हिडन फार्मूला है, ताकि कोई कॉपी ना कर सके। तो गैनोडर्मा, ग्रेप सीड और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन हमें तीन काम करके देता है। इसमें हमारी जो बॉडी के अंदर ये सब चीजें होती है, या हम प्रोटेक्शन के तौर पे लेते हैं, तो एंटी ट्यूमर एक्टिविटी गैनोडर्मा के अंतर्गत हमें मिलती है, जो गैनोडर्मा का मेन फंक्शन है। इसके साथ साथ अगर मैं गैनोडर्मा की मैं बात करूं, तो एक काम नहीं है इसका, गैनोडर्मा के बहुत सारे काम है। इसको हम रेसी मशरूम कहते हैं। और यहाँ तक कि अगर चीन के अंदर देखा जाए, तो चीन के अंदर इसकी जो चीन चिकित्सा में इसको बोला जाता है अमृता का औषधि, यानी कि एक अमृत औषधि माना जाता है वहां पे। और एक तो ऐसी कंपनी है जो सिर्फ गैनोडर्मा पे काम भी करती है अकेले। तो एंटी ट्यूमर एक्टिविटी है, इसके साथ साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है ये हमारा गैनोडर्मा। इसके साथ साथ इन्फेक्शन से भी बचाता है, इम्यूनिटी को डेवलप करता है, साथ ही साथ तनाव और चिंता को कम करता है हमारा गैनोडर्मा। साथ ही साथ में अच्छी नींद आने में सहायक भी है, इसका रोल ये भी है। और हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, शरीर की सूजन को कम करता है, और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है हमारा ये गैनोडर्मा। लीवर को भी डिटॉक्स कर देता है गैनोडर्मा, और ऊर्जा और स्टेमिना को भी बढ़ाता है गैनोडर्मा। और एंटी ट्यूमर एक्टिविटी तो इसमें स्पेशली है ही है। तो गैनोडर्मा का ये फंक्शन हुआ। इसके साथ साथ ग्रेप सीड की अगर हम बात करें तो इम्प्रूव करता है ये सेलुलर फंक्शन, यानी जो सेल लेवल पे जो हमारी जो कोशिकीय जहाँ पे जो उसका जो कार्यान्वयन है, उसका जो फंक्शन है, उसको बेटर कर देता है हमारा ग्रेप सीड। इसके साथ साथ में इसमें जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है, ग्रेप सीड की अगर थोड़ा सा मैं बात करूँ तो और भी बहुत सारी चीजें हैं हार्ट हेल्थ के लिए, दिमाग को अच्छा रखने के लिए, सूजन को कम करने के लिए, मजबूत इम्यून सिस्टम के लिए, और ये सारे काम है इसमें। इसके साथ साथ में ग्रीन टी की अगर हम बात करें तो ग्रीन टी भी हमारे इसमें डाला गया है, ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट, जो सपोर्ट करता है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में। और इसमें इंप्रूव होता है सेलुलर फंक्शन, साथ साथ में पावर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, सपोर्ट करता है वेट मैनेजमेंट में हमारा ग्रीन टी, इसका भी बहुत अच्छा रोल है। इसके साथ साथ में आपका इनहांस करता है ब्रेन फंक्शन, ब्रेन फंक्शन को भी अच्छा करता है, इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतरीन करता है। इसके साथ साथ ब्लड शुगर को भी मेंटेन करने का काम करता है, और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी है हमारे ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट की। तो ये तीन चीजों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम ट्रिपल जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी कि पहले जी का मतलब गैनोडर्मा, अगले जी का मतलब ग्रेप सीड, और नेक्स्ट जी का अर्थ है हमारा ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। तो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन सबसे पहले लिया गया है। स्पेशल कैंसर से संबंधित जो चीजें हैं जिनको ये फाइंड आउट हो जाता है, उनके ऊपर बहुत अच्छा इसका रोल रहता है। इसके साथ साथ में आपका नेक्स्ट जो तीन चीजें दे रखी हैं, वो डबल ए और नेचुरल फार्मूला यहाँ पे तैयार किया गया है, जिसका अगर हम मैम जी की बात करें तो 115 मिलीग्राम इन तीन चीजों को शामिल किया है हमारे A9 अंकों में। सबसे पहला इसमें लिया है करकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स। और हम आप जानते हैं कि हल्दी का बहुत अच्छा गुण होता है, और एंटीबायोटिक का भी काम करती है, और कहीं ना कहीं इन्फेक्शन पे भी काम करती है करकुमिन, और स्वेलिंग को भी कम करती है। इसके साथ साथ में इसमें साफ साफ लिखा है कि प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और जो लाइकोपीन इसमें पड़ा हुआ है, उसमें उसका भी बहुत अच्छा रोल है, जो न्यूट्रलाइज कर देता है फ्री रेडिकल्स को। इसके साथ साथ बायोप्रीन पड़ा हुआ है, जो इनहांस करता है हमारे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को, यानी कि जो हम चीज अपनी इंटेक करते हैं बॉडी के अंदर, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को ये बढ़ा देता है बायोप्रीन। ये तीन चीजें हमारी इसमें काम करती हैं। इसके साथ साथ में इसमें जो नेक्स्ट दे रखा है तीन चीजें, सबसे पहला इसमें तुलसी का एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है। तुलसी का एक्सट्रैक्ट क्या करेगा, जो डाइजेशन में भी हेल्प अच्छा करेगा, इसके साथ साथ इम्यूनिटी को भी डेवलप करता है। जिंजर पड़ा हुआ है इसमें, और साथ साथ में इसमें मैंगोस्टीन पड़ा हुआ है। ये तीन चीजें हैं जो एंटी इंफ्लेमेटरी के साथ में आपको इम्यूनिटी का भी काम करती हैं, बहुत बढ़िया। तो ये तीन चीजों का बहुत ज्यादा साथ में कॉम्बिनेशन दे रखा हुआ है, जो डाइजेशन में भी हेल्प करेगा साथ साथ में आपको, और इम्प्रूव कर देगा इम्यून फंक्शन को। जब इम्यूनिटी हमारी अच्छी रहेगी तो हम इन सब चीजों से बाहर बहुत जल्दी आएंगे। साथ साथ में स्किन हेल्थ पे भी बहुत अच्छा काम करता है हमारा मैंगोस्टीन। तो ये ऐसे 9 चीजों का जो कोर कॉम्बिनेशन है, जो हमारे A9 अंकों के अंतर्गत डाला गया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कोर कॉम्बिनेशन है इसका, और जिसकी वजह से बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। और मैंने भी अभी तक बहुत लोगों पे अप्लाई किया है A9 अंकों, और बहुत सारे लोग इसका रिस्पॉन्स लगातार ले ही रहे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को ये रिजल्ट दे रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की A9 अंकों से संबंधित, और इसके साइंटिफिक एविडेंस भी हैं। ये नहीं कि कोई भी चीज हमने कैसे भी उठा करके ले लिया, इसका पूरा साइंटिफिक एविडेंस है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे ये दे रखा हुआ है आपका रेसी मशरूम के बारे में, इसका भी पूरा साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक एविडेंस पूरा यहाँ पे दिख रहा है, जो लगातार आज की डेट में जो कैंसर से संबंधित जितनी चीजें डिडक्ट होती है हमारी बॉडी के अंदर, उस पर बहुत अच्छा एंटी कैंसर का इसका पोटेंशियल होता है गैनोडर्मा का। तो ये भी यहाँ पे बहुत अच्छा दे रखा है। इसके साथ साथ में हम नेक्स्ट एविडेंस देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा और भी चीजें जो इसके अंदर डाली गई हैं, वो भी बहुत अच्छा दे रखा हुआ है। आपका ग्रेप सीड के बारे में देखो कि हम किस तरीके से यहाँ पे इसका बेनिफिट लेते हैं, और पूरा एक डेटा है इसका। और इसके साथ साथ में और भी जो चीजें इसमें डाली गई हैं, जैसे आपका एंटी कैंसर में इसमें डाला गया है, जो यहाँ पे ये दे रखा है। तो नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है करक्यूमिन, उसके बारे में दे रखा हुआ है। इसका भी एक साइंटिफिक एविडेंस है, पूरा प्रामाणिकता के आधार पे, यानी कि प्रमाणिक चीजों को यहाँ पे लिया गया है। और लाइकोपीन के बारे में बहुत अच्छा दे रखा है, ये भी इसका बहुत अच्छा रोल रहता है, जो आज टोमेटो से हमें मिलता है। और क्या क्या चीजें हम लाइफ स्टाइल से संबंधित चेंज कर सकते हैं, क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज का हमें ध्यान रखना है जब ये कैंसर से संबंधित दिक्कत होती है। तो सबसे पहले अवॉइड हमें क्या करना है, आज की डेट में जो हम ज्यादातर मैदा से बनी हुई चीजें खाते हैं, या शुगर हम इंटेक करते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, तो अवॉइड करना है हमें व्हाइट शुगर। ऐसी कंडीशन में जितना ज्यादा हम व्हाइट शुगर को अवॉइड करेंगे, उतना ही ज्यादा हम जल्दी उससे बाहर आएंगे। रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल, आज की डेट में जो हमारा रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल होता है, जिसको हम रिफाइंड ऑयल बोलते हैं, इससे बहुत ज्यादा ये समस्याएं पैदा होती हैं। तो इसको भी हमें दूर रखना अपनी लाइफ से। उसके साथ साथ में सोडा ड्रिंक को हमने यूज नहीं करना। साथ साथ में जो फ्राइड फूड है, इससे हमें दूर रहना है। और साथ ही साथ में स्मोकिंग और अल्कोहल, इन सब चीजों से हमें दूर रहना होगा। और क्या क्या और चीजें हमें ध्यान रखनी है अपनी लाइफ में, एड प्लेंटी ऑफ वाटर, पूरी अच्छी तरीके से पानी का हम इस्तेमाल करेंगे, वाटर को यूज करेंगे। और साथ साथ में कलरफुल फ्रूट, जो जितने ज्यादा हम कलरफुल वेजिटेबल्स और फ्रूट को शामिल करेंगे, जल्दी हम बाहर आएंगे इन सब चीजों से, और इन चीजों का ध्यान जरूर रखेंगे। इसके साथ साथ इंटरमीडिएट फास्टिंग 36 to 60 आवर्स तक, ये जो ऑटोफेजी का काम करेगा, यानी कि जो भी आपके अंदर हानिकारक चीजें हैं, जो टॉक्सिन्स, उसको बाहर करेगा। और आपको जो प्रॉपर वे पे टाइम मिलता है फास्टिंग जब करते हैं, तो जो भी सेल्स डेवलप होती है वो सेल्स डिस्ट्रॉय होती हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग के जरिए। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को कम से कम एक हफ्ते में एक फास्ट जरूर रखना चाहिए। इसको मैं भी फॉलो करता हूँ, थर्सडे का दिन मेरा रहता है फास्ट का। और वैसे तो जिसको जितना रख मिले, कभी 8 घंटे का, कभी 16 घंटे का, कभी 10 घंटे का, इस तरीके से आप इंटरमीडिएट फास्ट रख करके
अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज जरूर हम करें, वर्कआउट करें, फिजिकली थोड़ा सा इन्वॉल्व जरूर रहें, आधे घंटा 1 घंटा अपनी लाइफ में अपनी जरूर दें अपने लिए सुबह के टाइम। गेट एनफ स्लीप, यानी प्रॉपर हमें नींद लेना है, 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद भी हमें ध्यान रखना है। तो ये कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके और कुछ चीजों का ध्यान रख करके हम इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। और बेस्ट एंटी कैंसर फूड्स की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे अच्छी सी जो ग्रीन वेजिटेबल्स, जो कलरफुल वेजिटेबल्स, गार्लिक का हम सेवन कर सकते हैं, बेरीज को हम इस्तेमाल करें अच्छे से, टोमेटोज का इस्तेमाल करेंगे तो हमें लाइकोपीन मिलेगा, नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और टर्मरिक सबसे अच्छा, जो हमारे लक्काडोंग टर्मरिक भी आता है। इस तरीके से हम इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखेंगे। और बेस्ट अगर कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं तो कैंसर से संबंधित अगर कोई भी व्यक्ति आपको मिलते हैं और इनको हम बाहर लाना चाहते हैं या उनको हम सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसमें कैलमेट डी हमें देना होगा, और साथ साथ में ओमेगा जो क्रिल से हमें मिलता है, जो क्रिल वन हमारे पास है, साथ साथ में फ्लैक्स एले, या तो फ्लैक्स एले हम दें या फिर क्रिल दे सकते हैं, और साथ साथ में टर्मरिक और एसबीटीसी जूस का भी बहुत बड़ा रोल है, इसको भी हम शामिल करेंगे, और साथ साथ में एनाइन अंको। ये हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा हमारे कैंसर से संबंधित या अंकों से संबंधित जो लोग हमें मिलते हैं। और ये हमारा रिकमेंडेड अगर यूजेस की बात करें तो अगर नॉर्मली किसी को जैसे प्रोटेक्शन के तौर पे देना है तो हम एक एक कैप्सूल दे सकते हैं सुबह शाम, और मुझे लगता है कि साल में एक बार इसका जरूर हमें साइकिल पूरा करना चाहिए। और जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है, एकदम फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में है, तो उसको हम शुरुआत में थोड़ा डबल डोज दे करके भी 4 से लेकर के 6 कैप्सूल भी हम दे सकते हैं, 8 कैप्सूल तक शुरुआत में हम दे सकते हैं। तो ये एक हमारा आज का जो प्रेजेंटेशन था कि किस तरीके से हमारे पास इनाइन को हमें एक सोल्यूशन के रूप में मिला है, जो आज की डेट में बहुत अच्छे तरीके से लोगों को बेनिफिट दे रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं लगातार आज की डेट में, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसका बेनिफिट लिया है लोगों को दे करके, और लगातार इसका हम इस्तेमाल हम भी अपनी टीम में कर रहे हैं, लोगों को लगातार दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने इसका बेनिफिट लिया होगा, लोगों को दिया भी होगा इसका प्रोडक्ट, और उनके अच्छे रिस्पॉन्स भी उनको मिल रहे होंगे। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आज थोड़ा सा टेस्टिमनी भी हम लेंगे, जितने भी साथी हमारे हैं जो भी हैंड रेज करेंगे उनका हम टेस्टिमनी भी लेंगे। तो मैं चाहूंगा कि जिसको भी इसका रिजल्ट मिला है एक बार हैंड रेज करें और जरूर इसका टेस्टिमनी दें। मैं भी लगातार इस पे काम कर रहा हूँ, अभी मैंने लगभग इसका रिजल्ट की अगर हम बात करें तो अगर 20-25 लोगों का रिजल्ट मैंने खुद भी लिया होगा, और लगातार इसको हम दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि एक बार हैंड रेज देखना चाहूंगा कितने साथियों का हैंड रेज है। आप जरूर अपना माइक ऑन करें। मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। अगर दीदी मुझे सुन पा रही है तो एक बार इसको दीदी कंटिन्यू करें, जिनकी जो फीडबैक है या जिनको रिस्पांस मिला है, एक बार जरूर दीदी इसको हैंड ओवर करें आप। तो मैं यहाँ से अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ दीदी। अगर दीदी मुझे सुन पा रही हैं तो चेंज हुआ है कुछ यहाँ पे। कुछ साथियों का फीडबैक लेना चाह रहे थे लेकिन वो मेरे पास से अनम्यूट का ऑप्शन मुझे नहीं आ पा रहा है, कुछ ऐसा कुछ चेंज हो गया है इसमें। तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन आपने ध्यान से सुना और मुझे लगता है कि कुछ चीजें आपकी रिवाइज जरूर हुई होंगी। मुझे लगता है दीदी आ चुकी हैं, अगर दीदी आ चुकी हैं तो एक बार हैंड ओवर करें। थैंक यू। सभी साथियों के मैसेज तो बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। और मैं
अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ साथियों का फीडबैक लेना था। तो आज का ये सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करना चाहेंगे, क्योंकि अनम्यूट का ऑप्शन मेरे पास नहीं आ पा रहा है। और कल हम एक नए सेशन के साथ फिर हाजिर होंगे सुबह 7 बजे, 6:30 बजे। तो बहुत अच्छा लगा, और सभी साथियों का दिल से धन्यवाद, आपने आज सेशन को सुना। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए स्पीकर के साथ में और एक नए टॉपिक के साथ में। तो थैंक यू सो मच।